आज का जो हमारा पहला चैप्टर है वो क्लास 9th की नई बुक का है, जो कि है गणित मंजरी। और उसके पहले पार्ट का पहला चैप्टर है हमारा ये ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो बेसिकली इस बुक में है क्या, ये वाला चैप्टर है कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें 2D 3D, बाकी फिर एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस अब ध्यान से सुनते जाना मिस मत करना। तो बेसिकली ये कोऑर्डिनेट समझने से पहले मैं तुम्हें बेसिकली एक चीज़ भी बताता हूँ कि 2D और 3D फिगर के बारे में। अगर तुम्हें पता है तो बढ़िया है, वरना दोबारा सुन लो। 2D फिगर मतलब 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब एक लेंथ और दूसरी विड्थ, या कुछ भी हो सकता है। लेंथ और हाइट भी हो सकती है, विड्थ और हाइट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली उसमें जो थिकनेस नहीं होनी चाहिए, बस थिकनेस नहीं होनी चाहिए 2D फिगर में। एग्जाम्पल स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, ठीक। अब जो 3D फिगर है, 3D फिगर में 3 डायमेंशन। डायमेंशन मीन्स लेंथ, विड्थ, हाइट, ठीक। तो इसमें क्या इंक्लूडेड हो गया, थिकनेस। थिकनेस इसमें इंक्लूड हो जाएगी। जैसे पहले ये स्क्वायर था, सिर्फ लेंथ और विड्थ, अब थिकनेस हो जाएगी तो थिकनेस हम बढ़ा देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, 3D फिगर। जैसे एक फुटबॉल हो गया, ऐसी ऐसी समझ लो, जो स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है अपने अंदर, वो हो गया 3D फिगर। ठीक हो गया, बस इतना समझ गए काफ़ी है। अब आगे, अब बेसिकली अब हम समझेंगे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि जो ये इरेज़र है ये कहाँ पर है, अब तुम बोलोगे पेपर के ऊपर है। पेपर के ऊपर है, लेकिन कहाँ पर है, एग्जैक्ट लोकेशन। पेपर के ऊपर तो ये यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ। तो हमें पता करना है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है। अब उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। मैं उसको एक हेल्प के लिए क्या बोलूँगा कि ये है, ये पेपर मान लो, इसके ऊपर ये छोटा सा ये इरेज़र मान लो, ठीक। ये पेपर के ऊपर ये इरेज़र कहाँ पर है, हाँ तो चलो मान लो ये इरेज़र यहाँ पे रखा है और इसका ये रेफरेंस लेना है, इसकी हेल्प से हमें बताना है कि ये कहाँ पर है। तो हमेशा याद रखना, हम लिखते कैसे हैं, पहले हम लिखते ऐसे हैं इधर को। तो पहले इस लाइन को जो प्रायोरिटी दी जाएगी, पहले इस लाइन में आएंगे, फिर इस लाइन में आएंगे, ठीक। यानी कि अब मान लो मैं ऐसे कुछ पॉइंट बनाता हूँ, कैसे आए, ये 1 स्टेप, 2 स्टेप, ये 3 स्टेप, और ऐसे 1, ये 2। चलो मैं लिख लेता हूँ 1 2 3, और यहाँ पे 0 होता है, 0 1 2, ये 3, ठीक। अब पहले मैंने क्या बोला था, पहले ऐसे लिखते हैं। तो पहले ये देखेंगे कि कितने स्टेप्स आगे है ये, यहाँ से ये 1, यहाँ से यहाँ कितने स्टेप से, ये 1 2 3, 3 स्टेप में है। और यहाँ से ऊपर 1 और 2, ऐसे 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 देख लेते हैं। यहाँ से 1 2 3, 3 स्टेप्स में, और यहाँ से 1 2, यानी कि यहाँ से 2 में है। तो इसको कुछ ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब जो ये इरेजर की लोकेशन है वो क्या है, 3, 2।
3 और 2 है इसकी लोकेशन, और 3 पहले आएगा। क्यों? क्योंकि पहले ये वाली लाइन को प्रायोरिटी मिलती है, और जो ये वाली लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, जिसका दूसरा नाम है एब्सिसा। और फिर इस वाले को मिलती प्रायोरिटी सेकंड नंबर पे वाई एक्सिस, और नेमिंग भी वैसे ही है, जो पहली लाइन है उसको एक्स, और जो बाद की लाइन है वाई, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। इसका दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो बाद में देखेंगे हम जब एक्सरसाइज करेंगे। ठीक हो गया। अब तो इसमें जो ये 3 है ये होता है हमारा x, और जो 2 है ये होता है हमारा y, x, y। ठीक। हाँ, अब देखते हैं। अब इसमें मैं क्या समझाना चाह रहा था, जो ये पॉइंट होता है, जो यहाँ पे 0 है, जो पॉइंट होता है उसका नाम होता है ओरिजिन, यानी कि स्टार्टिंग यहीं से हो रही है, ओरिजिन। और इसके पॉइंट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स नहीं, कोऑर्डिनेट्स, 0,0। ठीक। और जो ये 3,2 है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। आप समझ आया होगा कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? यही कोऑर्डिनेट्स। को मीन्स सेम जगह पे सेम चीज़, ये एक ही जगह पे 2 पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स, ऐसे समझ सकते हो। और ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ओरिजिन के 0,0। ठीक। और कोऑर्डिनेट्स ये हो गया, ऑर्डिनेट, एब्सिसा, ये 2 चीज़ कर ली हमने। और जो इस पूरे डायग्राम को क्या बोलते हैं हम? कार्टेशियन प्लेन। ठीक। इसका दूसरा नाम भी है कोऑर्डिनेट प्लेन। इसका एक और नाम भी है जो कि इसके एक्सिस के उससे बड़ा है, एक्स वाई प्लेन। ठीक। तो इसके ये 3 नाम हैं जो कि हमने पढ़ दिए, और ये पूरा ये बनता है हमारा 2D फिगर, 2D में है। और 2D में 2 डायमेंशन क्या हैं? डायमेंशन पहला है एक्स एंड वाई, ये 2 डायमेंशन है इसमें। ठीक। अब जैसा कि मैंने बोला था अभी कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और इरेजर यहाँ पे है। ये 1 2 3, 1 2 3, इरेजर यहाँ पर है। ठीक हो गया। ये कितना हो गया? 3,2। ये y है, ये x है। ठीक हो गया। अब मैं कहूँ कि एक पॉइंट यहाँ पर भी है, ये मान के चलो ये यहाँ पर है, और हमें इसी की हेल्प लेनी है। तो उसको कैसे करेंगे? जो ये x लाइन होती है ये प्रॉपरली वैसे ये होती है, पूरी एक्सटेंडेड होती है पीछे को भी, और ये y ये ऐसे होता है। और अब जो ये पॉइंट होता है, जैसे 1 2 3 है, ये पीछे को नेगेटिव में -1 -2 -3, और ये नीचे को -1 -2 -3 ऐसे बढ़ता जाता है। ठीक। तो ये पॉइंट कहाँ पर है? पहले मैंने क्या बोला? इस लाइन को देखा जाता है, x पहले आता है तो पहले x ही लिखना है हमेशा। ये बात ध्यान में रखना कि जो पहले x आता है अल्फ़ाबेट में, तो पहले x वाली लाइन को ही देखो, x वाली लाइन को, ये पॉइंट में x देखो, x में -3 के पास आ रहा है। फिर y वाली लाइन में देखो, ये -2 के पास। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पहले x -3, फिर y -2, ये हो गए। और जो ये पूरा डायग्राम है ये होता है प्रॉपर कार्टेशियन प्लेन। ठीक। ये होता है पूरा प्रॉपर। इसमें ये नेगेटिव एक्सिस भी आ गई दोनों तरफ की। ठीक हो गया। अब हाँ, तो इसको बेसिकली कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं प्रॉपर, जो ये पूरा
फुल डायग्राम बनाए, इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम है कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं इसको, और एक और बोलते हैं जो कि ये एक्स वाई के बेसिस पे, तो एक्स वाई प्लेन, ठीक, एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। तो ये 3 नाम हैं इसके। और ये इसके देखो, ये बिल्कुल परपेंडिकुलरली होता है एक दूसरे के, और इसके 4 हिस्से होते हैं। ये प्लस है ना, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा। तो पहले स्टार्टिंग कैसे होती है, जैसे हम, ये होता है ना, ये आगे वाला ईस्ट होता है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे करके, ठीक। वैसे ही समझना, पहले ये ईस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ये ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से फिर इसमें जाएंगे, फिर ये, यानी कि पहले ये वाली साइड। तो ये जो इसके 4 हिस्से हैं उसको बोलते हैं 4 सेक्शन, जो ये बने हैं इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स मीन्स ये 4 जो सेक्शन है उसके हर ईच सेक्शन के नाम जो है वो क्वाड्रेंट्स हैं। मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट ही होता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, फिर ये आता है तो ये दूसरा क्वाड्रेंट, फिर ये तीसरे उस पे आएंगे, तीसरा क्वाड्रेंट, फिर ये चौथा, ठीक। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, मेन ये भी याद रखना है। अब इसमें एक चीज़ और है, इसमें एक चीज़ क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स के कैसे साइन होते हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स पहले देखते हैं, एक्स यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव, क्योंकि ये एक्स नेगेटिव है, कॉमा वाई क्या है, ये तो पूरा पॉजिटिव है, ये वाई पॉजिटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव में होते हैं, एक्स भी वाई भी। और यहाँ एक्स पॉजिटिव में होता है और वाई नेगेटिव में होता है। तो ये भी आ सकता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स के कैसे साइन होते हैं, तो वहाँ पे लिख सकते हैं माइनस प्लस। अगर तुम्हें आइडिया नहीं आ रहा है तो तुम बना के देख सकते हो, ठीक। और क्या था इसमें, हाँ, अब तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ, जो ये है, जैसे ये 1 2 3, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 1 2 3, ये तो फिर -1, ये -1 लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाना। तो अब इसमें मैं क्या बोल रहा था, जैसे हमने तो यहाँ पे गैस कर लिया, ये सबसे पहले ये 1 1,1 होगा, ये पॉइंट यहाँ पर भी बना लेंगे, ऐसे यहाँ पर भी पता चल जाएगा। बट अगर हमसे पूछ दिया जाए कि ये इसके कोऑर्डिनेट बताओ, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, एक ब्रैकेट बना लो और कॉमा लिख लो बीच में, ब्रैकेट बना लिया, कॉमा लिख लिया। अब पहले एक्स की बारी, यहाँ पे एक्स कितना है 3, यहाँ पे 3 लिखो। और इस पॉइंट पे वाई कितना है, वाई कितना है, यहाँ पर 0 है, वाई यहाँ पे भी 0, क्योंकि ऊपर को बढ़ नहीं रहा है ना, यहाँ से ऊपर की दूरी 0 है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट क्या है, ये 0,0, वाई यहाँ पे 0 है, तो इस पूरी लाइन में वाई 0 होगा और इस पूरी लाइन में एक्स 0 होगा। तो यहाँ पर y 0 है तो यहाँ पे भी y 0, इस पूरी लाइन में y 0 है तो यहाँ पे 0, ठीक। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, 3,0, ये कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट के। ऐसे ही इस पॉइंट के यहाँ पे क्या 0 है, y में y तो 2 है तो ये 2 पीछे आएगा, लेकिन x क्या है 0। तो ये 2 चीज़ ध्यान देने वाली है, ये एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ जाए कि व्हाट इज़ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस,
और तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई एक्सिस पे, जो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो होगा 0, 0, यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 के लिए तो 2 लिख दिया। अगर हम जनरलाइज की बात करें, इन जनरल, तो इसके लिए क्या बनेगा, 0, और इस पॉइंट के लिए क्या बनेगा, x, 0। इन जनरल बात हो रही है, ये x के लिए और ये y के लिए। ठीक हो गया। अब जो इतना समझ में आ गया। अब जो अगला टॉपिक है वो है कि अगर इसके कोऑर्डिनेट्स तो निकालने होंगे हम डायरेक्ट पॉइंट आउट करके, x कहाँ पे आ रहा है, पहले x कहाँ पे आएगा फिर y कहाँ पे आएगा। बट अब इसमें एक नई चीज़ आती है कि अगर हमें निकालना है कि ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट आपस में कितना दूर है और वो दूरी निकाल के दिखाओ, तो फिर क्या करेंगे। तो उसके लिए फिर अब दूसरा टॉपिक क्या आता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन 2D प्लेन, वही जो भी है कार्टेशियन प्लेन, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसका एक तरीका बताता हूँ मैं। ये है, ये मान लो एक पॉइंट है कितना, 2,5, और ये हमारा 1 2 3 4 5 6, 6,2, और जो ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है ये निकालनी है। मान लो ये A है, ये B है, ये तो O होता है, ओरिजिन को हमेशा O से डिनोट करते हैं। ये A और B, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो निकालनी है। AB कितना है वो निकालना है, वो कैसे निकालते हैं, या तो तुम डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो कि AB = अंडर रूट, ये x को x से माइनस करेंगे होल स्क्वायर, प्लस y को y से माइनस करेंगे। आगे पीछे कैसे भी चलेगा क्योंकि स्क्वायर करके पॉजिटिव ही आना है। 5 - 2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया है, 4 हो जाए 16 प्लस 9, ये कितना आ गया, 25, 25 का अंडर रूट आ गया हमारा AB 5, यूनिट कुछ भी ले सकते हो, ये 5 यूनिट आ गया। ठीक हो गया। बट हम ऐसा क्यों करते हैं वो मैं बताऊंगा अभी दूसरे पेज पर, ये डायग्राम। ठीक, ठीक है। जो हमारा ये था, ये और ये पॉइंट, ठीक, ये 1 2 3 4 5 6 और ये कितना था, 1 2 3 4 5, यानी कि ये था हमारा 2,5 पे था और ये 6,2 पे था। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। अब देखो जो ये वाली डिस्टेंस निकाली थी वो कैसे निकलती है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे, पहले वो निकालने के लिए हमें लेना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा इससे, ये समझो यहीं से, ये 2 यहीं पर, ये मैंने रैंडम बनाया, एक्यूरेटली नहीं बनाया, तो तुम अपने हिसाब से गैस कर लेना। ये 2 के लिए है क्योंकि इस पे y2 है और यहाँ पे ये 2 है। ठीक हो गया।
अब देखो, अब ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड निकालने के लिए क्या लगता है? पाइथागोरस। और वो क्या होता है? ये जो बड़ी साइड है, ये ए बी है ना, इसको ए बी सी ऐसे मान लो कुछ भी, क्योंकि हमने ए बी लिए थे। चलो इसको बी मान लो, जो जनरल फार्मूला होता है। ए सी, जो बड़ा साइड होता है वो ए सी स्क्वायर, बड़ा साइड के स्क्वायर जो बराबर होता है वो दो छोटे साइड के स्क्वायर के बराबर होते हैं। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ से ये बी सी कैसे निकलेगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 6। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 2। तो ये कैसे निकलेगा? ये 6 माइनस ये 2, तो बचेगा ये कितना? 4। तो ये कितना आ गया? 4। ठीक, हमने क्या करा? 6 माइनस 2, ये आ गया हमारा बी सी इक्वल टू 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। ठीक, अब वैसे ही ए बी का करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? ये 5, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2, तो 5 माइनस 2 3। ठीक, अब हमें ये निकालना है ए सी। तो ए सी कैसे निकालेंगे? ये ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या आ गया? ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना आ गया? 9 प्लस 16 25, अंडर रूट 25 इक्वल टू 5 यूनिट। ये ऐसे कैलकुलेट होता है। तो इसका हम एक ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिखते हैं? डिस्टेंस का, डिस्टेंस बिटवीन, जैसे ए बी मान लो, कुछ भी मान लो, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसको मान लो कुछ ये x1, अलग उससे डिनोट करता हूँ, ये x2, ये x1 y1, ये x2 y2, 2 पॉइंट। ठीक, तो इसका ऐसे ले लो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आगे पीछे भी चलेगा क्योंकि स्क्वायर होके पॉजिटिव ही आना है। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला हो गया। ठीक, अब हमारा यहाँ पर ये डिस्टेंस फार्मूला ख़त्म होता हुआ। आप अब बेसिकली आप समराइज़ करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और जो ये दोनों हैं ये ऐसे होते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइन जो होती है एक्स, और ऊपर वाली होती है वाई। और जो भी और हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट्स, उसको कैसे लिखते हैं? पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो सेंटर वाला पॉइंट होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, ये परपेंडिकुलर वाली लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, एट ओरिजिन बोलते हैं उसको। और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0 और ओ से डिनोट करते हैं। ठीक हो गया। कार्टेशियन प्लेन को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। तो इसके 3 नाम हैं। ठीक, और क्या पढ़ा था? इसको बोलते हैं एब्सिसा, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक हो गया। और लास्ट में हमने पढ़ा डिस्टेंस फार्मूला और डेरिवेशन कैसे निकालते हैं। डेरिवेशन का मतलब होता है ये फार्मूला कैसे निकला।
ये वो मैंने तुम्हें यहाँ पर बता दिया था। ठीक। और अगर कहीं पर कुछ समझ नहीं आया तो ज़रूर पूछना, मैं तुम्हें सेपरेटली समझाऊंगा, चाहे वो कितना भी बेसिक हो या टफ हो। ओके, फिर अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।